हेलो दोस्तों, नमस्कार। घटना चक्र की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं साइंस के क्वेश्चन, जिसमें कि चैप्टर है मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान। तो इसका पॉइंट इसमें है चैप्टर 1 में उसका सम पॉइंट है कंकाल व एवं मांसपेशियां का तंत्र। तो इसका हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे। और भी अगर सारे सब्जेक्ट में वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं। सारे सब्जेक्ट में वीडियो बनाया गया है। घटना चक्र अगर आप नहीं खरीद पा रहे हैं तो घटना चक्र का वीडियो देख लीजिए। और घटना चक्र पढ़ना क्यों जरूरी है आप जानते होंगे, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। तो पैटर्न समझ में आता है कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो साइंस के क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे कंकाल व मांसपेशियां के तंत्र जो हैं इसके नोट्स हैं। कंकाल व मांसपेशी तंत्र मानव सहित सभी कशेरुकियों को एक आकृति प्रदान करती है तथा शरीर को सहारा, दृढ़ता व गति प्रदान करने में सहायक होती है। मानव का कंकाल तंत्र मुख्यतः दो भागों में बटा होता है। एक बाहरी कंकाल होता है और एक अंतर। तो बाहरी कंकाल के अंतर्गत बाल, रोम, नाखून आदि आते हैं। अंतर कंकाल के अंतर्गत शरीर के भीतर का अस्थि पंजर आता है। अंतर कंकाल मुख्यतः दो भागों में बटा होता है, अक्षीय कंकाल और उपांगी कंकाल। तो वयस्क मानव में 206 अस्थियां यानी कि हड्डी होती हैं, पाई जाती हैं, जो कि कंकाल तंत्र के निर्माण करती है। कंकाल के अक्षीय तथा उपांगीय भागों में अस्थियों की संख्या पृथक होती है, मतलब हड्डियों की। अक्षीय भाग में 80 और जबकि उपांगीय भाग में 126 अस्थियां होती हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीजिका है, जो मनुष्य के कान में पाई जाती है, जबकि सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो जांग में पाई जाती है। तो याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछते भी हैं। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या 29 है। ये हायोइडिड शरीर होती हैं। इनमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क खोल यानी कि ब्रेन केस अर्थात कपाल बनाती है। शेष हड्डियों में से 14 हड्डियां चेहरे का कंकाल बनाती है, मतलब चेहरे पे जो होती है हड्डियाँ वो 14 होती हैं। और 6 हड्डियाँ होती है कानों की, जैसे 3-3 2 कान है तो 3 इधर 3 उधर होती हैं। ओके। और उसके बाद हायोइडिड नामक एक और अस्थि मैंडिबल तथा कंठ के बीच जिह्वा के नीचे स्थित होती है। जैसे कि आपके जो सर है, सर के पीछे जो कंधा है, तो वहाँ से रीढ़ की हड्डी से जो ऐसे कनेक्टेड होता है उसी को बोलते हैं। एक हड्डी वहाँ पर भी होती है। मनुष्य का कशेरुकदंड या रीढ़ की हड्डी 26 और शिशुओं में 33 होती हैं। तो आप वयस्कों को याद रखिए 26 होती हैं, मतलब जो रीढ़ की हड्डी हम लोग की होती है वहाँ से नीचे से पूरा कमर के पास से और एकदम सिर के पास तक जो जाती रहती हैं, तो कंधे के पास, तो वहाँ तक में वो 26 हड्डियाँ मिलकर बनती हैं। छोटी छोटी हड्डियों की बनी होती हैं, जिन्हें कशेरुकाएँ, याद रखिए कशेरुकाएँ कहते हैं। वर्टेब्रे। तो गर्दन का पहला कशेरुक एटलस कशेरुक कहलाता है, जो गर्दन को साधे रहता है, मतलब जो गर्दन हम लोग कनेक्टेड है उसी से है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या 12 जोड़ी अर्थात 24 होती हैं। प्रत्येक पसली वक्ष के सामने की ओर उरोस्थी से तथा पीछे की ओर वक्षीय कशेरुकाओं से संधित रहती है। सभी पसलियां मिलकर लगभग बेलनाकार पिंजड़ा बनाती है, जिसमें फेफड़े, हृदय व अन्य अंतरांग स्थित होते हैं। मानव शरीर विभिन्न प्रकार के ऊतकों, अंगों तथा अंग तंत्रों में व्यवस्थित लगभग 200 प्रकार की खरबों कोशिकाओं का बना होता है तथा इन सबके सम्मिलित कार्यकी के फलस्वरूप शरीर का अस्तित्व बना रहता है। हमारे शरीर का अधिकतम भार जल से बना है, जिसमें इसकी मात्रा लगभग 60 से 70% होती है। जीव तंत्रों के अन्य अधिकांश पदार्थ जल में घुले रहते हैं। इस प्रकार कोशिका द्रव्य, ऊतक द्रव्य, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, स्वेद आदि का आधारभूत तरल जल ही होता है। मानव शरीर में प्रधान रूप से 6 तत्व पाए जाते हैं, जो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम तथा फास्फोरस है। मानव शरीर के भार का 65% ऑक्सीजन, 18.5% कार्बन, 9.5% हाइड्रोजन, 3.2% नाइट्रोजन और 1.5% कैल्शियम तथा 1% फास्फोरस होता है। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कैल्शियम फास्फेट है। शल्य क्रिया क्या है? तो शल्य क्रिया में आर्थ्रोप्लास्टिक कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। अर्थराइटिस या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों का प्रतिस्थापन या पुनर्संयोजन इस शल्य क्रिया में किया जाता है। लिगामेंट वह संयोजी ऊतक है जो एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ता है।
कंडरा मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है। नाखून बाहरी कंकाल के अंतर्गत आता है जो कि अल्फा कीरेटिन के बने होते हैं। ये मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा निर्मित होते हैं जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता है। यही कारण है कि इन्हें काटे जाने पर दर्द का आभास नहीं होता है। कैल्शियम फास्फोरेट और फ्लोरीन अस्थि एवं दंत निर्माण तथा इसकी मजबूती के लिए आवश्यक है। इनकी कमी से अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मानव सहित अधिकांश वयस्क स्तनी द्विदंती होते हैं, अर्थात चवड़ दंतों के अलावा अन्य दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। इस प्रकार व्यक्ति के 12 अस्थायी चवड़ दंत एक दंती होते हैं। मनुष्य सहित स्तनियों में आदर्श रूप से 4 प्रकार के दांत होते हैं: कृतक, रदनक, प्रचवर्णक या अग्रचर्वणक तथा चर्वणक। मनुष्य का दांत दंत सूत्र है। देखिए जैसे यहाँ पे इसका फार्मूला दिया है, I 2/2, फिर C 1/1, फिर PM 2/2, उसके बाद M 3/3 = 8/8 = 16 × 2 = 32। मानव शरीर का सबसे दृढ़ भाग दंतवल्क है। यह दांत के शिखर यानी क्राउन पर अत्यधिक कठोर, सफ़ेद सा एवं चमकीला होता है। यह मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसी भारी वस्तु को उठाने की क्षमता के संदर्भ में जबड़े की मांसपेशियां सबसे मजबूत समझी जाती हैं। जबड़े की मांसपेशियों द्वारा 1975 पाउंड वजन 2 सेकंड तक उठाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज है। स्टर्नम, क्लेविकल, पेटैला तथा स्कैपुला क्रमशः उरोस्थी, जत्रुक या हंसुली यानी कि ब्रेस्ट बोन और कॉलर बोन, जानुफलक को बोलते हैं नी कैप तथा स्कंद फलक को बोलते हैं शोल्डर ब्लेड से संबंधित अस्थियां हैं। अस्थियां मतलब हड्डी। तो अब यदि हम लोग देखते हैं प्रश्न को, तो प्रश्न संख्या 1 है, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है, तो यह बना है जल का। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है, तो यह होता है 65%। मानव शरीर में होता है तो यह लगभग 70% पानी। मानव शरीर में किस तत्व का सबसे अधिक क्या होता है, तो यह होता है ऑक्सीजन। फिर मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व है, तो यह है ऑक्सीजन। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है, तो वह है कैल्शियम। जैसे लोहा, फास्फोरस, सोडियम, कैल्शियम, तो कैल्शियम हो जाएगा। मानव वयस्क मानव में होती है, तो यह होती है 206 हड्डियाँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या, तो यह 206 हुई हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, 20 वर्ष की आयु पर मानव के शरीर की संख्या, हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो वही उपयुक्त में से कोई नहीं दिया है, 206 होती हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाता। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो यह ऑप्शन बी स्टेपिज, कान की हड्डी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है, तो यह कान की है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, मतलब कितनी हड्डियां होती हैं, तो ये होती हैं 28 कुल मिलाकर। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो यह पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो यह होते हैं 12, 12 दूनी के 24 होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, तो यह होती है ठोस होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, शल्यक्रिया में आर्थ्रोप्लास्टी क्या है, तो ये कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रत्यस्थ ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं, तो क्या कहते हैं, स्नायु यानी लिगामेंट कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं, तो यह भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं को द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है, इसलिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है, तो देखिए ऑप्शन ए है सोडियम पोटेशियम, ऑप्शन बी है लौह कैल्शियम, ऑप्शन सी है सोडियम कैल्शियम, ऑप्शन डी है कैल्शियम फास्फोरस, तो ऑप्शन डी हो जाएगा
कैल्शियम और फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो देखिए, कैल्शियम है, फास्फोरस है, फ्लोरीन है, आयोडीन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो ये होते हैं 20, यानी मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मानव सहित अधिकांश वयस्क स्तनी द्विदंती होते हैं, अर्थात चवड़ दांतों के अलावा अन्य दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। इस प्रकार हमारे 12 अस्थायी चवड़ दंत एक दंती होते हैं। हमारे मुंह में आदर्श रूप से 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक, रदनक, प्रचवर्णक या अग्रचर्वणक तथा चर्वक। तो हम लोग नोट्स में भी पढ़े थे, यहाँ पर भी पढ़ लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? तो यह है दंतवल्क, यानी कि हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग दंतवल्क है, जो कि दांत के शिखर क्राउन पर अत्यधिक कठोर यानी हार्ड सफ़ेद सा एवं चमकीला होता है तथा मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। फौलाद से टकराने पर इसमें से चिंगारी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? तो ये होती हैं जबड़े की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी भारी वस्तु को उठाने की क्षमता के संदर्भ में जबड़े की मांसपेशियां सबसे मजबूत समझी जाती है। वर्ष 1992 में एक ऐसा ही रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज हुआ। जबड़े की मांसपेशियों द्वारा 975 पाउंड वजन 2 सेकंड तक उठाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज किया गया। 975 पाउंड। क्वेश्चन नंबर 25 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए, यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दिया है। यहाँ पे दिया है उरोस्थी। उरोस्थी होता है स्टर्नम, ये तो ए का मिल जाएगा 4 से। और फिर जत्रुक, तो जत्रुक होता है क्लेविकल, तो ये हो जाएगा बी का हो जाएगा 1 से मिल जाएगा। ऑप्शन सी से मिलाना है जानू फलक, तो ये किससे मिलता है? तो ये मिलता है पटेला से, तो हो जाएगा दूसरा। और स्कंद फलक ऑप्शन डी है, तो ये मिलेगा स्कैपुला से, तो ये हो जाएगा 3 से मिलेगा। तो 4 से 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें मिलान करना है। देखिए, ब्रेस्ट बोन का होता है स्टर्नम, और कॉलर बोन का होता है क्लोविकल, और नी कैप का होता है पेटेला, और शोल्डर ब्लेड का होता है स्केपुला। तो इस प्रकार देखिए, 4 हुआ, 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3, तो ऑप्शन है सी नंबर, तो सही है। तो देखिए, ये हम लोग कंकाल के बारे में पढ़ रहे थे, मानव कंकाल के बारे में। तो आप लोग बताइए कि क्वेश्चन, देखिए हर जगह में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आप लोग को पसंद आए चाहे ना आए, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो का हम लोग चैप्टर रहेगा पाचन तंत्र। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।